हेलो दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम डिकोड करने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जो शुरू तो होती है एक बहुत ही प्यारे मासूम से लव स्टोरी की तरह, लेकिन खत्म होती है एक खौफनाक और डार्क बदले की आग में। आज हम इस पूरी जर्नी को बहुत गहराई से समझेंगे, तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस रोमांचक सफर में गोता लगाते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही इंटेंस डायलॉग से। उस रात एक मासूम लवर मर गया और पैदा हुआ एक डेंजरस रिवेंज लवर। ये लाइन ना सच में रोंगटे खड़े कर देती है। मतलब इसी एक कोट से आपको इस पूरी कहानी के एक्सट्रीम इमोशंस का अंदाजा लग गया होगा। एक पल में सच्चा प्यार और दूसरे ही पल में सिर्फ और सिर्फ तबाही। आइए देखते हैं कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ। तो बात करते हैं चैप्टर 1 की, एक मासूम कॉलेज रोमांस और दो बिल्कुल अलग दुनिया। अब देखिए, हमारे पास जो दो मेन कैरेक्टर्स हैं ना, वो एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट हैं। एक तरफ है अपना आरव, जो एकदम मिडिल क्लास, सीधा साधा, बहुत ही सिंसियर और इंटेलिजेंट लड़का है। और दूसरी तरफ है सिया, जो लिटरली कॉलेज की क्वीन है। बहुत अमीर परिवार से है, बेहद खूबसूरत और थोड़ा एटीट्यूड भी कैरी करती है। आपको पता है ना वो अपोजिट्स अट्रैक्ट वाला क्लासिक फॉर्मूला, यहाँ बिल्कुल वही हुआ। लाइब्रेरी में किताबों का गिरना और वो स्लो मोशन वाला पहला आई कांटेक्ट, यहीं से इन दो बिल्कुल अलग दुनियाओं के टकराने की शुरुआत होती है। और आप सोचिए, इनकी स्टोरी कितनी तेजी से आगे बढ़ी। पहले दिन लाइब्रेरी में मुलाकात, फिर कुछ ही दिनों में कैंटीन वाली दोस्ती, फिर अगले ही हफ्ते वो मशहूर बारिश वाला सीन जहां आरव अपनी हुडी सिया को देता है और दोनों फाइनली प्यार का इजहार कर देते हैं। कुछ ही महीनों में बात इतनी आगे बढ़ गई कि छत पर प्रॉमिस रिंग तक पहुंच गई। सब कुछ इतना परफेक्ट और सच्चा लग रहा था। पर यही असली कैच है, क्योंकि प्यार जितनी तेजी से परवान चढ़ता है ना, उसका गिरना उतना ही दर्दनाक होता है। और इसी के साथ हम आते हैं चैप्टर 2 पर, अनदेखे विलन की वापसी और अतीत का साया। अचानक से कहानी का टोन बिल्कुल बदल जाता है। कॉलेज के बाहर एक ब्लैक लग्जरी कार आके रुकती है और उसमें से एंट्री होती है रोहन की। रोहन कोई आम किरदार नहीं है, ये एक टिपिकल, बहुत अमीर और बहुत ही खतरनाक एक्स बॉयफ्रेंड है। इसके आते ही समझ में आ जाता है कि अब इनकी इस परफेक्ट लव स्टोरी में एक ऐसा तूफान आने वाला है जो सब कुछ उड़ा कर ले जाएगा। रोहन के खतरनाक इरादे उसके इस एक डायलॉग से साफ हो जाते हैं, सिया सिर्फ मेरी है। गुस्से में सिगरेट को बीच से तोड़ते हुए जब वो ये बात बोलता है ना, तो उसका वो पॉजेसिव नेचर साफ नजर आता है। उसे किसी भी कीमत पर यह बर्दाश्त नहीं है कि सिया अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुकी है और आरव के साथ खुश है। यहाँ से शुरुआत होती है चैप्टर 3 की, दिल तोड़ने वाला धोखा और टूटते हुए सारे भ्रम। अब वो रात आती है जिसने आरव की पूरी दुनिया ही पलट कर रख दी। घटनाओं का ये सिलसिला सच में क्रश कर देने वाला है। होता क्या है कि आरव का दोस्त कबीर उसे एक वीडियो दिखाता है जिसमें सिया और रोहन एक साथ होटल जा रहे होते हैं। आरव एकदम बदहवास होकर होटल भागता है कि ये क्या हो रहा है, और वहां आधे खुले दरवाजे से वो देखता है कि सिया और रोहन एक दूसरे के बेहद करीब खड़े हैं। रोहन पूरे कॉन्फिडेंस से कहता है कि सिया आज भी उसी से प्यार करती है। लेकिन सबसे ज्यादा दिल तोड़ने वाली बात क्या थी? सिया का रिएक्शन। वो बिल्कुल चुप थी, उसने वहां एक शब्द भी नहीं कहा। अब यहाँ पर हम सबको एक मिनट रुककर सोचना चाहिए, क्या ये सच में एक धोखा था? मतलब जिस लड़की ने अभी कुछ दिन पहले छत पर प्रॉमिस रिंग पहनी थी, वो अचानक ऐसा क्यों करेगी? ये जो सस्पेंस और ड्रामेटिक आयरनी बिल्ड की गई है ना, ये कमाल की है। हम जो देख रहे हैं, क्या वही पूरा सच है? तो चलिए फाइनली पर्दा उठाते हैं इस रहस्य से। चैप्टर 4, छिपे हुए सच का खुलासा और ब्लैकमेल का खेल। असल में जो हुआ था वो बहुत खौफनाक था। रोहन ने एक बहुत ही गंदा ब्लैकमेल का जाल बिछाया था। स्टेप 1, उसने सिया के पिता को एक झूठे बिजनेस केस में फंसा दिया। स्टेप 2, उसने सिया को सीधा धमकी दी कि अगर वो रोहन की बात नहीं मानेगी तो उसके पिता को जेल हो जाएगी। और स्टेप 3, अपने पिता और अपने परिवार को बचाने के लिए सिया को मजबूरी में आरव को छोड़ना पड़ता है। तो सोचिए, सिया की वो खामोशी जो आरव को एक क्रूर धोखा लग रही थी ना, वो असल में सिया का अपने परिवार के लिए किया गया एक बहुत बड़ा बलिदान था। लेकिन बेचारा आरव को तो ये सच्चाई पता ही नहीं थी। और यहीं से शुरू होता है चैप्टर 5, बदले का जन्म और एक डार्क ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो आरव का ट्रांसफॉर्मेशन है, ये लिटरली दिल दहला देने वाला है। कहाँ वो आरव द नवर जो हमेशा सिया का ख्याल रखता था, सिंपल सी हुडी पहनता था, छत पर जिंदगी भर के वादे करता था और दिल टूटने पर फूट फूट कर रोया था। और अब देखिए,
आरव द एवेंजर को। इंटेंस जिम वर्कआउट, सिर से पैर तक काले सूट, चेहरे पर एक बेहद खतरनाक सी स्माइल, और जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ तबाही है। एक टूटे हुए दिल ने उस सिंसियर लड़के की पूरी पहचान को ही मिटाकर रख दिया। इस नए आरव का माइंडसेट आपको सिर्फ एक लाइन में समझ आ जाएगा। सिया ने मेरा दिल तोड़ा है, अब मैं उसकी दुनिया तोड़ूंगा। अब देखिए, उसका दर्द अपनी जगह सही है, हम महसूस कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी ट्रेजेडी तो यही है ना कि उसका ये पूरा खतरनाक बदला, उसका ये अंधा गुस्सा एक बहुत बड़े झूठ पर खड़ा है। उसे असली सच का कोई आइडिया ही नहीं है। और फिर हम पहुंचते हैं इस कहानी के एकदम क्लाइमैक्स पर, जो एक जबरदस्त इमोशनल विप्लैश देता है। सीन इमेजिन कीजिए, एक नाइट क्लब है। सिया डांस फ्लोर पर बिल्कुल अकेली खड़ी रो रही है। तभी आलव एंट्री मारता है, वही अपने नए ब्लैक सूट और डेंजरस एटीट्यूड के साथ। वो जानबूझकर सिर्फ और सिर्फ सिया को जलाने के लिए एक अनजान लड़की को गले लगाता है, और फिर वो धीरे से उस हैरान और अंदर से टूट चुकी सिया के पास जाता है। और उसके पास जाकर वो एक विनाशकारी लाइन बोलता है, अब तुम्हारा दिल टूटने की बारी है। इस एक डायलॉग में जो भारीपन है ना, वो रोंगटे खड़े कर देता है। आरव सोच रहा है कि वो अपना बदला ले रहा है, लेकिन एज एन ऑडियंस हमारे लिए ये सीन इसलिए दर्दनाक है क्योंकि हमें पता है कि आरव उस इंसान को सजा दे रहा है जिसने असल में उसे और अपने परिवार को बचाने के लिए खुद को कुर्बान किया है। ये एकदम गलत दिशा में किया गया वार है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद एक बहुत ही बड़ा और गहरा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। क्या प्यार उस बदले की आग में जिंदा बच भी सकता है जिसकी पूरी नींव ही एक झूठ और गलत फहमी पर रखी गई हो? ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि छुपे हुए राज कितने विनाशकारी हो सकते हैं और ये इंसानी रिश्तों को किस कदर तबाह कर सकते हैं। अब अगले चैप्टर में ये दोनों किस मोड़ पर जाएंगे, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। आज के इस एनालिसिस में बस इतना ही, और हाँ, हमेशा याद रखिएगा, हर कहानी के दो पहलू होते हैं।